क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर टू व्हील्स P and Q are connected by a belt B. The radius of P is 3 times at that of Q. In case of same rotational kinetic energy, the ratio of rotational inertia I1 by I2 is x ratio 1. x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये क्या कर रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे घूम रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये घूम रहा है। तो इस केस में एक बात आपको देखनी पड़ेगी, इस जो ये बाहर से बेल्ट है, इस बेल्ट की इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी v मान लो, तो इस पॉइंट की भी वेलोसिटी क्या होगी, उतनी ही v ही होगी। पूरा सिस्टम तभी इसे घूम रहा है। ये नहीं है कि ये इसकी वेलोसिटी अलग है, इसकी वेलोसिटी अलग है। ये पूरा सिस्टम यहाँ पे ऐसे घूम रहा है। इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर इस व्हील की v है तो इसकी भी क्या होगी, v होगी। अब मान लो ये ω1 से रोटेट करा और ये कितने से करा है, ω2 से रोटेट करा है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि ये बेल्ट जो है स्लिप नहीं कर रहा है इस डिस्क पे। अगर स्लिप कर रहा होगा तो ये घूमेगा कैसे, ये जो डिस्क जितने से होगी, यानी कि डिस्क के इस पॉइंट की जो डिस्क की जो वेलोसिटी होगी, इसकी पॉइंट की, वो क्या होगी आपके पास v के बराबर ही होगी। यानी कि इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, इसकी v ही होगी। तभी ये एक साथ ऐसे स्लिप नहीं करेंगे। और इस डिस्क के इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो कितनी है आपके पास, 3r इंटू में ω1, यानी कि v और इस डिस्क के ये v जो बेल्ट की वेलोसिटी है और डिस्क के इस पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी, तभी ये स्लिप नहीं करेगी, तभी ये घूम पाएगा। तो यानी कि v की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 3r ω1, और इस केस में कितनी आ जाएगी v की वैल्यू, r इंटू में ω2, तभी ये स्लिप नहीं करेगा और घूमेगा। यानी कि डिस्क के इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, यानी कि इस बेल्ट की जो वेलोसिटी है, डिस्क के इस पॉइंट की भी वेलोसिटी क्या होगी, उतनी ही होगी। या फिर ये कह सकते हो डिस्क के इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वही बेल्ट की भी वेलोसिटी होगी, तभी ये घूमेगा। तो ये आपको एज्यूम करने पड़ेगा कि ये स्लिप नहीं कर रहा, क्योंकि स्लिप नहीं कर रहा तभी घूम रहा है। तो यानी यहाँ से ω1 की वैल्यू कितनी आ गई, v/3r, और यहाँ से ω2 की वैल्यू कितनी आ गई, v/r। ठीक है जी। अब इसने बोला रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो हाफ I1 ω1 का स्क्वायर यानी कि v²/9r का स्क्वायर इक्वल टू है किसके, हाफ I2 v² में r² के। हाफ से हाफ कैंसिल, तो I1/I2 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, v²/r² इंटू में 9r²/v²। तो कैंसिल, ये कैंसिल, तो 9 में क्या आ गया, 1। तो 9:1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 के बराबर आएगी।